हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। भाषा की पेडागोजी, दो शब्द बहुत आते हैं, चाहे संस्कृत की पेडागोजी हो, चाहे हिंदी की, चाहे अंग्रेजी की। वो है बिक्स और कैल्प। एक तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो किसने इसे दिया और इसकी फुल फॉर्म क्या है। बिक्स की अगर मैं आपको बताऊं कि बिक्स की फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बुनियादी इंटरपर्सनल और लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं वो संचार कौशल। कैल्प क्या हो गया? कैल्प सी से कॉग्निटिवली यानी संज्ञान, दिमाग, तर्क शक्ति, चिंतन, इससे जुड़ी हुई आपकी अकेडमिक शैक्षणिक पढ़ते हैं तब हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। जीरा मैन मैं इसे कहती हूँ, क्यूमिन को जीरा कहते हैं, तो जीरा मैन ने कॉन्सेप्ट दिया यानी कि क्यूमिन्स और स्वैन का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। 1986 में इन्होंने ये दिया। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारा अगर हम एक आइसबर्ग देखें, ठीक है, वो नीचे डूबा हुआ है और जो ऊपर बाहर की ओर दिख रहा है, तो ऊपर जो बाहर की ओर दिख रहा है वो है बिक्स। जो नॉर्मल बातचीत में, रिसस में बात करते हुए, दोस्तों से बात करते हुए बिक्स का प्रयोग करते हैं। कैल्प है भाई जो हम पढ़ते हैं ना, दिमाग लगाते हैं किसी सब्जेक्ट को, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है जो सीखनी पड़ती है, जो कि बहुत ही अमूर्त होती है। तो ये जो नीचे है ये है आपका कैल्प जो कि अकेडमिक है। ठीक। बिक्स की अगर हम बात करें, इसमें आपकी सांदर्भिक परिस्थितियां होती हैं और साथ ही साथ आपका ये अनडिमांडिंग होते हैं। भाई ज़्यादा भेजा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। दोस्तों के साथ जब हम रिसर्च में बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपका बिक्स का हम भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। भाषा जो अभी हियर एंड नाउ की होती है, हियर एंड नाउ जो कि हम मित्रगण, साथी, सहपाठी इंटरेक्शंस में यूज करते हैं। इसमें भाषाई कौशल जो चाहिए वो रोजमर्रा की सामाजिक आमने सामने की जो बातचीत में हमें चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं। आप बिक्स जो है उसका प्रयोग जब साथियों के साथ आधी छुट्टी में खेलते हैं, स्कूल के बाहर समाजीकरण बातचीत वगैरह करते हैं, गप मारते हैं प्लेग्राउंड में, और आपके पार्क में जाके जो बातें मार रहे हैं, जिस भाषा में मार रहे हैं वो बिक्स है भाई। ठीक है। बिक्स यूजली डेवलप कर जाती है 6 महीने से लेकर 2 साल के अंतर्गत। ठीक है, जल्दी करती है ये कैल्प के मुकाबले। अब ये कैल्प क्या है? ये होता है संदर्भ। साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस की टर्मिनोलॉजी, एटम, न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन। अब वो साइंस पढ़ रहे होगे आप शैक्षिक तौर पे, तभी आपको ये शब्दावली का ज्ञान होगा, वरना कैसे ज्ञान होगा। तो कैल्प जो होती है वो आपकी सांदर्भिक है। सांदर्भिक इसमें निम्न है, ठीक है, आपका रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। संदर्भ जो है यहाँ पे आपका अकेडमिक सब्जेक्ट उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। संज्ञानात्मक चुनौती है, ज्यादा दिमाग लगता है, और इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शनल परिवेश, कोई आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, जब जाके आपका उस विषय का कैल्प विकसित होगा, वहां की भाषा विकसित होगी। ठीक है। इसके लिए जो चाहिए कौशल, वो शैक्षणिक विषयों में जैसे श्रवण, पढ़ना, मौखिक और कैसे लिखे, उपयुक्त विषय के बारे में ये सारे कौशल चाहिए होते हैं। कैल्प की अगर हम बात करें, 5 से 7 साल। अब आपका कैल्प कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा, जो सामने नहीं भी दिख रहा और उस बहुत ही अमूर्त है, अनफेमिलियर है, फिर भी आप उन कॉन्सेप्ट संप्रत्यों को समझ रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद ही तो समझोगे ना। ऐसी बातचीत रिसर्च में करते हुए थोड़ी समझोगे, तो आपको समय लगाना पड़ेगा, उस विषय को समझना पड़ेगा। तो कैल्प को विकसित करने में टाइम लगता है, 5 से 7 वर्ष लग जाते हैं। ज़्यादा अमूर्त है और कम फेमिलियर, जानते बूझते संदर्भ से जुड़ी हुई नहीं है ये, मतलब कि लेस फेमिलियर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ हीन ज़्यादा होती है ये, क्योंकि ये विषय से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। वो डेली संदर्भ से जुड़ी हुई आपकी बिक्स होती है। ठीक है। जैसे चित्र में आप देखिए कि आपका कॉन्टेक्स्ट इम्बेडेड, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई आपकी बिक्स है। कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस, जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस होता चला जाता है, अमूर्तीकरण होता चला जाता है, विशिष्ट शब्दावली आती है, तो आपकी कैल्प का प्रयोग होने लग जाता है। जब हम डेप्थ में, डिटेल में और गहन ज्ञान किसी विषय का करने लग जाते हैं, तो कैल्प जो है हमारी उस विषय की वो वाली भाषाई शब्दावली हमारी एडवांस होने लग जाती है। बिक्स है नॉर्मल गप्पे मारते हुए दोस्तों के साथ जो करते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक। और आपका देखा जाए कि कैल्प जो होता है इसमें आपका कॉग्निटिवली डिमांडिंग यानी ज़्यादा दिमाग लगता है। गप्पे मारने में यार कॉग्निटिवली अनडिमांडिंग, कम दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते आप, है ना। बहुत ज़्यादा आपका कोई मैथ की कोई
इक्वेशन थोड़ी है या फिर कोई आपका फॉर्मूला जो आप इतना डिमांड दिमाग में लगाओगे, ठीक है, तो कम डिमांडिंग है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सीटेट का आया हुआ सवाल है। द टर्म बिग्स एंड कैल्प किसने इंट्रोड्यूस की थी? भाई ये करी थी आपकी जिम क्यूमिंस जीरामैन ने। इसकी फुल फॉर्म फिर से बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, देख लीजिएगा। आपकी फुल फॉर्म की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यह है आपकी बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।